नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ मास स्मॉल m हैंग्स बिटवीन टू फिक्स एंड्स एट द सेम लेवल. द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन एट द हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट इज 30 डिग्री. कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ द चेन द टेंशन ऑफ द चेन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज. सवाल कुछ इस तरह का है कि ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह का चैन है हमारे पास. ऐसे इस तरह का चैन है और चैन का मास दिया हुआ है स्मॉल m और ऐसे एक दो तो फिक्स एंड से ऐसे बंधा हुआ है. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो सवाल में दिया है 30 डिग्री. ठीक है. सवाल है कि इक्विलिब्रियम में है चैन, तो बताइए कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा. तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे टेंशन का बात किया जाए तो अगर हम इस स्ट्रिंग को A बोल रहे हैं और इस स्ट्रिंग को पार्ट को B बोल रहे हैं तो हमें पता है कि इधर वाले पार्ट के स्ट्रिंग को, ठीक है, एक तरफ जो B वाला पार्ट है वो इस A वाले पार्ट को ऐसे इधर की तरफ खींचेगा किसी न किसी टेंशन T से. ठीक है. वही हमको टेंशन निकालना है. सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि ध्यान से कि जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल है ऐसे थोड़ा सा 30 डिग्री पर ऐसे. तो इस वाले पॉइंट पे इस रस्सी को ऐसे खींचेगा, फिक्स एंड है, बाई टेंशन A. इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B. कितना एंगल पर 30 डिग्री है तो ये वाला भी होगा 30. तो TA का एक कंपोनेंट होगा TA साइन 30 और TA का एक कंपोनेंट होगा TA कॉस 30. ठीक है. और इस वाले पॉइंट को इधर की तरफ खींचेगा, ये B वाला पार्ट, जो ये B पार्ट है वो इस वाले पार्ट को इधर की तरफ खींचेगा बाई टेंशन T से. यही T हमको निकालना है. तो आपको दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे के पूरे आधा पार्ट को देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है. आधा पार्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा नीचे की तरफ. mg नहीं, आधा स्ट्रिंग है तो m/2g. आप बोल सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएं तो ऊपर फोर्स है कितना TA साइन 30. तो TA साइन 30, नीचे की तरफ फोर्स है m/2g. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं कि TA साइन 30 इज़ 1/2 बराबर m/2g. 2 से 2 कट जाएगा और ये पॉइंट पे टेंशन आ गया मेरे पास mg के बराबर. ठीक है. और अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग के पास इधर की तरफ फोर्स है TA cos 30 और इधर की तरफ T बराबर TA cos 30. TA इज़ mg एंड cos 30 इज़ √3/2. तो आंसर आ गया मेरे पास √3/2 mg. तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो √3/2 mg होगा. चलिए आगे चलते हैं. ए 4 kg मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस. ठीक है. इफ मास स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन एट t = 0 वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड. तो फोर्स दिया हुआ है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर हमको वेलोसिटी और पोजीशन निकालना है. तो ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया, सिर्फ आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो फोर्स दिया हुआ है मेरे पास, कितना है फोर्स 4t³ i कैप माइनस 3t j कैप. 4t³ i कैप माइनस 3t j कैप. दिस फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 4t³ i कैप माइनस 3t j कैप. मास दिया हुआ है 4 kg, यहाँ 4 लिख लीजिए. 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास t³ i कैप माइनस 3t/4 j कैप. अब क्या निकालना है हमको निकालना है वेलोसिटी और पोजीशन. तो A कैन बी रिटन एज dB/dt
बराबर टी क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप। अगर हम यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई करें तो डी बी फैक्टर बराबर आ जाएगा टी क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप इंटू डी टी, और दो तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी नहीं दिया तो मान के चलिए ज़ीरो है। टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी भी हो गया, तो डी बी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, भी माइनस ज़ीरो भी आएगा, ये हो जाएगा टी का पावर 4/4 आई कैप। 2 सेकेंड के बाद बताना इसलिए 2 लिख देते हैं, माइनस 3t² कुछ और डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, सही है ना। 2 सेकेंड बताना है, आफ्टर 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। ठीक है, ई जे कैप तो 2 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 16 मतलब 4 आएगा, 4 आई कैप माइनस 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3/2 जे कैप। ये आगे मेरे पास वेलोसिटी, किसमें ये वाला वेलोसिटी है 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। अच्छा, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो एक और हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पे हमको आर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिस भी कैन बी रिटन एज dr/dt, dr/dt मस्ट बी इक्वल टू टी का पावर 4 आई कैप/4 माइनस 3t²/8 जे कैप। तो dr वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पे टी का पावर 4/4 आई कैप माइनस 3t²/8 जे कैप इंटू डी टी। दो तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो टाइम 0 होगा, तो इनिशियल पोजीशन 0 है, ऑरिजिन पे है। जब टाइम t हो जाएगा 2 सेकेंड तो मान लेते हैं ये r हो गया, ये r निकालना है। तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा t का पावर 5/5 तो 20 हो जाएगा, ये सब 20। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 3t का पावर 4/32 जे कैप आई कैप, 0 से लेकर 2 तक। 2 पुट कीजिएगा तो 2 का पावर 5 32/20 आई कैप माइनस कितना आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो 16 3/2 जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 8/5 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। यहाँ पे गलती कर दिए क्या कहीं पर, 3t का पावर 4 16 दूनी 32। अच्छा, यहाँ पे 3t² था तो क्यूब होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, अब पहले से 8 था, सॉरी ये हम गलती कर दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 32/20 आई कैप माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 8 सिर्फ जे कैप बचेगा क्योंकि यहाँ पे 8 आएगा, बाई 8 है, कट जाएगा, तो 8/5 तो 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। तो हमारा आंसर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के बराबर 15 न्यूटन पर मीटर दिया है, कट इनटू 2 पीसेस। इफ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 1:3 देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीसेस। तो एक स्प्रिंग है, समझिए, ऐसे समझिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के है एंड दिस इज 15 न्यूटन पर मीटर। आपको एक पता होना चाहिए बात कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, होता है गामा A/L। के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम K1/K2 पूछे
तो आपको लिखना पड़ेगा L2/L1, L2/L1, ठीक है ना। K1/K2 पूछे तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। K1/K2 पूछते तो L2/L1 याद रखना है। दे द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीसेस, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा स्मॉलर पीस का, ये बताइए, बता देंगे। सोचिए यहाँ पे कि सबसे पहले अगर एल का बात किया जाए तो यहाँ से एल बराबर क्या होगा, एल बराबर है गामा A/L। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए सी लिख दे रहे हैं, के बराबर C/L। गामा है तो कांस्टेंट है, कट की है तो एरिया भी कांस्टेंट होगा क्रॉस सेक्शन, और गामा मटेरियल पे डिपेंड करता है तो कांस्टेंट होगा ही। अगर हम K1 लिखे तो C/L1 होगा, और K2 लिखे तो C/L2 होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे L क्या है, L इज़ L1 + L2, तो यहाँ पे L कितना होगा, L हो जाएगा मेरे पास C/K, L हो गया C/K, मतलब L1 + L2 आ गया मेरे पास C/K, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C का वैल्यू कितना होगा, K × L होगा। तो K1 बराबर हो जाएगा K × L/L1, और K2 बराबर हो जाएगा K × L/L2, ठीक है। तो K1 बराबर K 15 × L, L कितना है, रेशियो ऑफ देयर लेंथ, मतलब लेंथ का रेशियो जो है L1/L2 1/3 दिया है। तो अगर हम L1 बराबर x बोलेंगे, L2 बराबर 3x बोलेंगे, तो L हो जाएगा मेरे पास कितना, L1 + L2, दिस इज L बराबर 4x। तो दिस इज़ 4x/L1, L1 इज़ योर x, x और x कट जाएगा, वो कितना आ गया 60, ठीक है। उसी तरह K2 अगर पूछे तो क्या बताइएगा, K2 इस यहाँ पे है K × L, L इज़ योर 4x/L2, L2 इज़ योर कितना है 3x। K का वैल्यू 15 दिया है, x और x कट जाएगा, 4/3, 3 से 5 बार में कितना आएगा 20 Nm/m। तो सवाल है कि हमारे पास कि स्मॉलर पीस की, तो स्मॉलर पीस का कितना होगा बताइए, स्मॉलर पीस कितना है, वो x है, K1 कितना होगा 60 है, तो स्मॉलर पीस का 60 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m slide down from the top of a frictionless inclined surface while the inclined plane is moving towards left, the constant acceleration n0, base length L मानना है, assuming that initially the small block is at top of the inclined plane, time take to reach the lowest point of inclined plane is। तो समझिएगा यहाँ पे कि ये हमारा ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेशन से हम इसको आगे ले जा रहे हैं। तो अगर हम यहीं पर ऐसे बैठ जाएं तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे m × n0, ये वाला एंगल थीटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर कौन कौन सा फोर्स आता है, इधर की तरफ आएगा एक mc sin थीटा, एक इधर की तरफ फोर्स आएगा mc cos थीटा, एक ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल जो इसको बैलेंस कर लेगा, और एक आएगा इधर की तरफ इस ma का कंपोनेंट कितना आएगा, ये भी थीटा ही होगा। तो ये आएगा मेरे पास ma cos थीटा, ma0 cos थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा ma0 sin थीटा। अभी फाइनली ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके नीचे पहुंचता है, नीचे पहुंचता है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना mg sin थीटा माइनस ma0 cos थीटा। तो यहाँ से a का वैल्यू m कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ।
और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 मान के चलेंगे तो इस बॉल को यहाँ तक आने में इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, ई वाला एल दिया है। तो आप खुद से सोचिए कि पहले इसका लेंथ है कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर बराबर ए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये एल है, बेस दिया हुआ है, एक्स निकालना है। तो ये हमारे पास एल भाई कितना है, कॉस्ट थीटा आएगा, ये हमारा हो जाएगा एल बाई कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, 1/2 एक एज इज एम इंटू जी साइन थीटा माइनस ए नोट कॉस थीटा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2l बाई एम इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा भी गुना कर दीजिए, माइनस ए नोट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2l बाई एम इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए नोट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टाइम देखिए कौन सा है, अच्छा यहाँ पे साइन 2 थीटा के टर्म्स में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, खाली टू की कमी है। तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पर यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो बन जाएगा साइन 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप पहले से जानते होंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 टू जा 4l बाई एम इंटू जी साइन 2 थीटा और माइनस ये हो जाएगा मेरे पास ए नॉट इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये कौन सा आंसर है देखिए, ये हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे m कहाँ से आ गया एक एक्स्ट्रा टर्म, अच्छा m एक्स्ट्रा टर्म इसलिए आ गया क्योंकि हम एक्सेलरेशन की जगह फोर्स लिख दिए हैं, बाई m करना पड़ेगा, बाई m कट जाएगा, m नहीं आएगा एक्स्ट्रा, m हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ए मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाई अमाउंट x1 अंडर टेंशन 5 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलोंगेशन है डेल्टा x बराबर कितना x1। तो टेंशन है, मतलब जो टेंशन है k इंटू डेल्टा x माने x1 बराबर दिया हुआ है 5। इट्स इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। टी डैश जो है वो k इंटू x2 है एंड दिस इज 7 न्यूटन। तो व्हाट इज टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन इलोंगेशन इज दिस। तो टेंशन टी डबल डैश कितना होगा जब इलोंगेशन ये होगा, तो k इंटू 5x1 माइनस 2x2। तो गुना कीजिए, ये 5kx1 हो जाएगा माइनस 2kx2 हो गया। kx1 और kx2 हमको दिया हुआ है सवाल में, देखिए 5, तो 5 गुने 5 माइनस 2 इंटू 7, तो 25 माइनस 14 एंड दिस इज कम्स आउट टू बी 11 न्यूटन आंसर आ गया। ए बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल M मूविंग अप with acceleration a. The mass that must be released from the content so that the balloon starts moving up with acceleration 3a will be, ठीक है। ये सवाल समझिएगा ध्यान से। A balloon and its content having mass capital M is moving up with acceleration a. सोचिए यहाँ पे कि ये हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, इसका मास m है, यहाँ पे कैपिटल M, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बाई एक्सेलरेशन कितना से a से, मूविंग विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है ना, मूविंग विथ एक्सेलरेशन a। सोचिए कि बैलून अगर ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा, समझ में आ रहा है ना। और ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ वो कितना है, आप बोलिएगा ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो है हमारे पास m इंटू
पहले तो मैंने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, और ए एक्सेलरेशन से पूरा ऊपर मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, तो हम लिखेंगे F माइनस एम जी बराबर m इंटू ए। तो F बराबर हो जाएगा mg प्लस एम ए, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इतना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं m इंटू जी प्लस ए, ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन 3a। अब इसका हम क्या किए कि मास को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिए, मास को कितना कर दिए, डिक्रीज। मास को हम कितना डिक्रीज करें, ठीक है ना, मास को कितना डिक्रीज करें, मास को मान लेते हैं इसमें x घटा दिए m माइनस एक्स, ठीक है। अब मास जो है इसमें से द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट्स मूविंग अप। अब इसमें एक सब मास हटा दिए, रिलीज कर दिए, तो रिलीज कर दिए तब अब जो इसको मूव करना चाहिए वो कितना एक्सेलरेशन से, 3a से। ग्रेविटी एक्सेलरेशन वही g लगेगा, फोर्स वही F ही है, तो ऊपर हो जाएगा कितना, F माइनस m माइनस एक्स इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, 3। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे F दिया हुआ है मेरा कितना, m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए, ठीक है, माइनस m इंटू माइनस एक्स इंटू जी बराबर m माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, ये आ जाएगा मेरे पास mg प्लस कैपिटल M ए माइनस mg और माइनस माइनस प्लस gx बराबर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3ma माइनस कितना हो जाएगा, 3ax, ठीक है। यहाँ से mg और e कट जाएगा और कितना आएगा, x को एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा 3ma माइनस ma बराबर gx और प्लस 3ax। तो यहाँ से 2ma बराबर आ जाएगा x कॉमन, तो g प्लस 3a, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 2ma बाई g प्लस 3a, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, 2ma बाई 3g प्लस 3। आगे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड विथ द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग मेकिंग एंगल्स एंड सोन इन द फिगर। T1 एंड T2 कितना कितना होगा, तो ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये आसान सवाल है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए। पहले ये ट्राई करके कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे है, ये T1 है, तो ये आ जाएगा इधर T1/2, T1 cos 60, और ये हो जाएगा √3 T1/2। उसी तरह इधर की तरफ आएगा √3 T2/2, और ऊपर आएगा कितना, T2/2, क्योंकि T2 sin 30 आएगा ऊपर, लेफ्ट बराबर राइट फोर्स, तो इधर T1/2 बराबर हो जाएगा √3 T2/2, 2 से 2 कट गया। ऊपर कितना है, ऊपर है हमारा √3 T1/2 और प्लस T2/2 बराबर mg नीचे की तरफ। तो यहाँ पे T2 की जगह पे, T1 की जगह पे अगर हम √3 T2 रखें तो 3 T2 हो जाएगा और प्लस T2 4 T2/2 मैंने 2 T2 बराबर mg, तो T2 बराबर हो जाएगा mg/2, ठीक है। T2/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10/2, 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो 5 न्यूटन। T2 हो गया 5 न्यूटन। T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा √3 इंटू 5 √3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। नहीं,
हमारा ऑप्शन 5√3 और हाँ ठीक तो है, 5√3 और 5। चलिए आगे चलते हैं। 1 kg मास ऑफ सस्पेंडेड, ये बनाइए, इसको बनाइए। 1 kg मास सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाई रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये 4 मीटर के लेंथ है। A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 डिग्री। अच्छा, ऊपर भी 4 मीटर है, नहीं पूरा 4 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है, आगे हमारा कि रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसको भी कॉम्पोनेंट ले लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर, ये सब लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है इसमें, T1/√2 और ये हो जाएगा T1/√2। T1 cos 45, T1 sin 45 दोनों सेम ही होगा। फिर इस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा 1G, ऊपर है T2, तो T2 बराबर 1G, मतलब T2 बराबर 10 न्यूटन हो गया, तो नीचे भी आएगा T2 बराबर 10 न्यूटन। T2 बराबर 10 न्यूटन, ऊपर कितना है T1, तो T1/√2 बराबर 10, तो T1 बराबर हो गया 10√2, ऊपर T1 बराबर 10√2, तो यहाँ पे T1/√2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इधर 10 और इधर F, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ mass 25 kg is placed on the top of the block. The floor yields and the block and the cylinder together go down with acceleration of 0.1 meter per second square. The action force on the system on the floor equal to, यहाँ पे ऐसे समझिए कि एक ग्राउंड है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, ऐसे वुडन ब्लॉक है, ऐसा समझ लीजिए लकड़ी का, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया, ठीक है, 25 kg का, 25 kg का, और ये ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg है। अब जैसे ही रख दिए ऊपर सिलेंडर, तो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ मूव करने लगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा पे नीचे की तरफ फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल ये पूरा पे कहाँ लगेगा, ऊपर जो ग्राउंड लगाएगा, और वेट कितना लगेगा, आप बोलिएगा 5 और 5 25 कितना, 30G, और नीचे की तरफ जा रहा है मतलब 30G माइनस ऊपर की तरफ नॉर्मल जो ग्राउंड लगाया है, और बराबर मास 30 इंटू एक्सेलरेशन 0.1, ठीक है। आप बोलिएगा कि नॉर्मली सिर्फ क्यों दिखाएं, इसके बीच में नॉर्मल क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरनल फोर्सेस से कैंसिल हो जाएंगे। पूरा हम सिस्टम लिए हैं, सिलेंडर को और इस वुडन ब्लॉक को, सिर्फ ग्राउंड जो ऊपर नॉर्मल लगा है वही दिखाना पड़ेगा। तो ये 300 माइनस n बराबर पॉइंट हटेगा तो ये आएगा 3, तो n बराबर हो जाएगा 297 न्यूटन। ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच थ्राउट ए चैन ऑफ मास 10 kg. द ब्रांच पुल्स द चैन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू, A body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch. देखो ऐसे है हमारा, ये हमारा ट्री ब्रांच है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ट्री ब्रांच है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक ट्री है, एक ट्री ब्रांच है, और इस ट्री ब्रांच से जो है एक बॉडी को लटकाया गया है, जिसका इस तरह से, इस तरह की बॉडी है, इसको लटकाया गया है इस चैन को, ठीक है, एक चैन के थ्रू लटकाया गया एक 200, इसका हमारा मास भी दिया हुआ है, कितना मास नहीं दिया, वेट दिया नीचे की तरफ 200, मास दिया हुआ है चैन का कितना, 10 kg. द
ब्रांच पुश द चैन बाय ए फोर्स। समझिए यहाँ पे इस चैन को कितना फोर्स से ऊपर खींचना पड़ेगा। तो आप खुद से सोचिए कि इस पूरे के पूरे इस बॉडी पे कितना फोर्स है। तो आप बोलिएगा खुद का वेट है कितना 200 और यूनिफॉर्म चैन है तो इसका मास भी होगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 10G। ऑफकोर्स कितना आएगा 100 न्यूटन। तो 200 प्लस 100 300 न्यूटन को ऊपर ओवरकम करने के लिए इस ब्रांच को ऊपर खींचना पड़ेगा। कितना न्यूटन 300 न्यूटन से। तो आंसर हो गया सेकेंड। ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली connects two block of masses M1 and M2 जहाँ M2 greater than M1 the acceleration of the system is g/√2 then ratio of the masses। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए पुली के लिए कि एक पुली है, यहाँ से 2 ब्लॉक लगा हुआ है, ये हमारा मास M1 है, ये हमारा मास M2 है। ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये नीचे आ रहा है ऐसे, M2 बड़ा है M1 से, ठीक है ना। तो उस केस में एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है M2 - M1 बाई M2 + M1 इंटू जी। और ये टेंशन के स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है वो टेंशन का फार्मूला होता है 2M1 M2 G बाई M1 + M2। ये आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस सवाल में एक्सेलरेशन दे दिया है पूरा सिस्टम का M2 - M1 बाई M2 + M1 इंटू जी एंड दिस इक्वल टू g/√2। तो g से g कट कर दीजिए और यहाँ से आपका M1/M2 का रेशियो बताना है। तो गुना कीजिए √2M2 - √2M1 बराबर M2 + M1। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए। तो √2M2 और माइनस M2 बराबर √2M1 + M1। तो √2 - 1 इंटू M2 बराबर √2 + 1 इंटू M1। हमको M1/M2 चाहिए, M1/M2 हो जाएगा मेरे पास √2 - 1 बाई √2 + 1। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ऑल सरफेसेस शोन इन द फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनल लेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स 2 kg। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ये, 2024 में भी पूछा ही हुआ है सवाल। तो चलिए बताते हैं। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 4G नीचे, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, तो इस पे आएगा 2T, तो इस पे भी ऊपर की तरफ लगेगा कितना 2T। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A है, इसका एक्सेलरेशन A है और इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको पता है कि पुली का जो एक्सेलरेशन होता है इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन बाई 2 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको निकालना है। तो पुली का एक्सेलरेशन बराबर A + A'/2। इसका एक्सेलरेशन को A' मान दिए तो A' ये वाला का टर्म 0 है क्योंकि 0 + A'/2 हो जाएगा। तो A' बराबर हो जाएगा 2A। ये आ जाएगा 2A से। ये अगर 2A से आएगा तो ये भी ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा कितना से 2A से। तो बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास 2 kg। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन लॉ लगाएं तो ऊपर है 2T माइनस नीचे 40 बराबर 4 × A, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस 2 kg वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाए तो इधर की तरफ फोर्स है कितना 2G sin 30 एंड मतलब G 10 न्यूटन है इधर की तरफ और इधर की तरफ टेंशन है T। तो T - 10 बराबर 2 × 2A। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा T बराबर 4A + 10। यहाँ पुट कर दीजिए, T हो जाएगा 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 8A + 20 - 40 बराबर 4A। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4A बराबर 20, तो A बराबर 5। A बराबर 5 मतलब G/2 कितना हो जाएगा 2, तो G/2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 3 blocks A, B, C pulled on a horizontal smooth surface by force 80 न्यूटन shown in the figure। T1 T2 कितना होगा, ये 80 है। पहले पूरा का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए सिस्टम मान के। तो आगे की तरफ 80 है और ये इंटरनल प्रोसेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे पूरा सिस्टम मानेंगे तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 80 बराबर मास 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्सेलरेशन A।
तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब ये भी 8 से मूव करेगा, ये भी 8 से मूव करेगा, ये भी 8 से मूव करेगा। अब 2 kg वाला पे देखें तो 2 kg वाले पे 80 न्यूटन है आगे और T2 है पीछे, इधर भी T2 है। तो लिखेंगे कि 80 माइनस T2 बराबर 2 इंटू 8। तो T2 बराबर हो जाएगा 80 माइनस 16, जो आएगा मेरे पास 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से गए 6, 64 मिनट। फिर T1 बताना है। तो 3 kg पे एक आगे की तरफ है T2 और एक पीछे की तरफ है T1 और फाइनली एक्सेलरेशन है आगे। तो T2 माइनस T1 बराबर 3 इंटू 8। T2 इज़ 64 माइनस T1 बराबर 24। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस 24, जो आएगा मेरे पास ऑफकोर्स कितना आएगा 40 आएगा। तो 40 न्यूटन और 64 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास आंसर। ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट टू ब्लॉक ऑफ मास 1m एंड 2m। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8 देन द रेशियो ऑफ मासेस इज। ठीक है, मासेस का रेशियो बताइए। अगर हम इसको m1 बोले और इसको m2 बोले तो मासेस का अगर रेशियो बताना है तो इसको m2 बोल रहे हैं, इसको m1 बोल रहे हैं। तो ए का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी एंड दिस इक्वल टू g/8। तो g से g कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8m2 माइनस 8m1 बराबर m2 माइनस प्लस m1। ये आ जाएगा 7m2 बराबर 9m1। तो आ जाएगा मेरे पास m1 बाई m2 बराबर 7/9। तो हमारे पास m2 बाई m1 कितना हो जाएगा, m2 बाई m1 हो जाएगा 9/7। चलिए आगे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंसेस टू फोर्स दिस द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो पहले 2 को फोर्स लग रहा है इतना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स हो जाएगा 5 और 3 8 हाई कैप, 8 में से 4 गया 4 जे कैप और 7 में से 3 गया तो 4 के कैप। एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस होगा। ये आ गया मेरे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस क्रिकेट प्लेयर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। द कैचिंग प्रोसेस कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल ऑन द हैंड। तो ये सिंपल सवाल है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम डेल्टा टी। आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम तो बिल्कुल जीरो ही होने वाला है। इनिशियल मोमेंटम मास है 120 बाई 1000 इंटू वेलोसिटी कितना है 25 है और टाइम कितना लगना है 0.1। तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10। आप बताइए कि यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, 2 से 6 बार में और आगे मेरे पास 30 न्यूटन। तो यहाँ पे प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में। माइनस मतलब हो गया कि बॉल उसके हाथ पे फोर्स लगाएगा, हाथ भी बॉल पे फोर्स लगाएगा, जो इक्वल और अपोजिट होंगे। फोर्स एक्ट्स ऑन ए फॉर ए 20 सेकेंड ऑन ए बॉडी मास 20 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स कीजेस एंड देन द बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। एक बॉडी पे 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगता है। ठीक है, बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जो है वो एक रेस्ट से स्टार्ट करता है, ऐसे समझिए, और इस पर फोर्स लगता है F 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, जब ये फोर्स ख़त्म हो जाता है तो बॉडी कितना मीटर चलता है 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगला 10 सेकेंड में जो है 50 मीटर चलता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। तो सबसे पहले समझिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। आप बोलिएगा कि फोर्स लगाएंगे सर तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, तो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम।
चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम इज़ योर कितना 20 सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया है 0, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे है। अब बताइए फोर्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m इंटू वी अपॉन 20। मास दिया हुआ है 20 अपॉन v अपॉन v, एक आ गया मेरे पास v। अभी जो v है इसका मतलब है कि फाइनल जो है जिस समय फोर्स एक ख़त्म हो रहा है वो वेलोसिटी v है। अब जब फोर्स हटाने के बाद वो कितना चलता है 50 मीटर चलता है। फोर्स अगर हट जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि 10 सेकेंड में 50 मीटर चल रहा है, तो वेलोसिटी कितना है आप बोलिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा तो 50 मीटर अपॉन 10, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए। ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो वेलोसिटी दिया हुआ है 10√x, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v dv/dx, ये हो जाएगा √x इंटू 10/1/2√x। अरे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए ना, dv/dx निकालिए, तो ये अभी कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 500/1000 इंटू एक्सेलरेशन इस 5, 2 बार में 5/2, ठीक है ना। पाँच बटा 2 आ जाएगा मेरे पास। फोर्स एक्टिंग बताना है हमारा, तो मास है 500 ग्राम, सही है ना। अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे 10, अच्छा यहाँ पे 10 था, 10√x, 10 से को छूट रहा था, 100/50 हो जाएगा, 50 तो हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 फोर्सेस F1 बराबर 10 न्यूटन, F2 बराबर 8 न्यूटन, F3 बराबर 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। द फोर्सेस F2 and F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। द फोर्स F1 इज रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहले F2 और F3 जो है फोर्स वो कैसे लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसे, ठीक है। F1 है 10, F2 है 8, ये F3 है 6, ठीक है। F1 किधर है, इधर इसका रिजल्टेंट आएगा इसके बीच में 10 न्यूटन, आप देख लीजिए करके। और अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है, पार्टिकल रेस्ट पे है तो मतलब ज़रूर जो है यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे पीछे की तरफ। F1 ये भी कितना है 10 न्यूटन, तो कैंसिल हो जाएगा, ये रेस्ट पे रहेगा। अब F1 हटा देंगे, F1 हटा देंगे तो सिर्फ आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, एंड दिस 10 न्यूटन बराबर मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन है 5 से 2 बार में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ऑफ एक्सपीरियंस वेट लॉस, तो वेट लॉस कब महसूस करता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक, ठीक है ना, लिफ्ट है, ऐसे समझिए एलिवेटर है, और यहाँ पर ऐसे वेइंग मशीन है। मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ऐसे एम मास का, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, और ठीक है, और मान लेते हैं ऊपर जा रहा है ये, तो n बड़ा है mg छोटा है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। मतलब उस पर नॉर्मल जो आएगा वो वेट से थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन यही एलिवेटर अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है, यही एलिवेटर अगर लिफ्ट कहाँ आ रहा है नीचे, m मास का आदमी है, नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg इस पे लगेगा नीचे, और नीचे आ रहा है मतलब mg अब बड़ा है नॉर्मल से, mg माइनस n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n बराबर हो जाएगा mg माइनस ma। तो एक्चुअल में वेट से थोड़ा सा कम फोर्स दिखाई दे रहा है ma। तो वेट लॉस जो है कब नज़र आएगा, जब एलिवेटर नीचे आएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं बल्कि एक्सेलरेटेड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ए ब्लॉक ऑफ मास m
placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A is. तो बताना है, देखिए हम बताते हैं, बढ़िया समझिए। यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स है, ऐसे मान लेते हैं एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे बॉक्स का मास भी दिया हुआ है यहाँ, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इनसाइड ए बॉक्स डिसेंड्स प्लेस्ड इनसाइड ए बॉक्स डिसेंड वर्टिकली विथ एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है। द ब्लॉक एक्सर्ट ए फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। मतलब ऊपर जो नॉर्मल लगता है वो इसके वेट से, मतलब mg/1/4 है, मैंने mg/4, और इस पर लग रहा है mg नीचे। तो बताइए कि ये कितना है। तो नीचे वाला फोर्स mg बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स mg/4 नॉर्मल छोटा है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, m कट जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 4g - g 3g/4। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट बनाना सीखिए। In the arrangement shown in the figure, A1, A2, A3 and A4 are acceleration of the mass M1, M2, M3, M4 respectively। ठीक है, कौन सा सही है? तो इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं A4, इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं A3। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? आप बोलेगा A3 + A4/2। पुली का एक्सेलरेशन होता है इसका प्लस इसका /2। इसका मान लेते हैं नीचे की तरफ A2। तो इसका कितना होगा? तो आप बोलेगा A2 + A3 + A4, A2 + A3 + A4/2, अब बाई कितना? 2। ठीक है, अब अगर ए वाला नीचे आ रहा है तो ए कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, ई नीचे आ रहा है तो ई जाएगा ऊपर। तो ऊपर वाला को हम प्लस लिख रहे हैं तो नीचे वाला को माइनस लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा बराबर माइनस ऑफ, या यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। A1 ऊपर है तो ई वाला को नीचे प्लस लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाला को एक काम कीजिए, माइनस लिखते हैं, तो -A1, तो नीचे वाला को प्लस लिखिए, बराबर होना चाहिए ए वाला और ए वाला एक्सेलरेशन वेक्टर वाइज है। A2 + A3 + A4/2/2, तो हो जाएगा -2A1 बराबर 2A2 और 4 हो जाएगा यहाँ पे -4A1 + 2A2 + A3 + A4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A2 + A3 + A4 और +4 टाइम्स ऑफ A1 बराबर 0। चलिए ये आंसर हो जाएगा। फॉर ए फ्री बॉडी डायग्राम shown in the figure, the 4 forces are applied in x and y direction. What additional force must be applied and what angle with positive x-axis so that net acceleration of body is 0? नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आप खुद से देख सकते हैं कि आगे 5 है, पीछे 6 है, तो नेट फोर्स पीछे की तरफ आएगा कितना? 1। ऊपर 7 है, नीचे 8 है, तो फोर्स आएगा नीचे की तरफ 1। तो नेट फोर्स आ गया कितना? इधर कितना आ गया? √2 न्यूटन। सेम है तो 45 डिग्री पे। तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए इधर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे 45 डिग्री पे, XY प्लेन के बीचों बीच। कितना न्यूटन? √2 न्यूटन। ठीक है, √2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा 45 डिग्री पे, एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ। ठीक है, 3 मासेस M बराबर 100 kg, 10 kg and 20 kg are arranged in system shown in the figure. All the surfaces are frictionless and string are inextensible and weightless. The pulley are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that the mass M2 moves upward with an acceleration of 2 m/s². अच्छा, ये ऊपर की तरफ जाना है 2 m/s² से। The value of F is, F का वैल्यू क्या है? चलिए हम बताते हैं, आराम से समझिएगा। पहले हम सबका FBD बनाते हैं, क्या क्या होगा सिचुएशन। सबसे पहले हम 100 kg के ब्लॉक को देखें। तो 100 kg के ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हम F। हम 100 kg के ब्लॉक के FBD बना रहे हैं। FBD 100 kg का ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्मल लगेगा ऊपर,
नॉर्मल जो ग्राउंड लगाएगा एन जी लिख रहे हैं, ये आएगा नीचे की तरफ 100 जी। ठीक है, ये हमारा पुल्ली इसमें लगा हुआ है, तो ई इसको इधर खींचेगा, ई इसको इधर खींचेगा टेंशन टी से, इसको इधर खींचेगा टेंशन टी से। तो एक यहाँ पर इधर की तरफ टेंशन आएगा और एक इधर की तरफ टेंशन आएगा। धागा सेम है तो टेंशन सेम ही होगा। और साथ ही साथ पुल्ली का हिस्सा है, इसलिए हम पुल्ली जो है इस ब्लॉक का ही हिस्सा है, ये ब्लॉक के साथ ही अटैच है, इसलिए हम आपको इसका बीडी बना रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो M2 ब्लॉक है, M2 यहाँ पे M2 ब्लॉक ये इधर आना चाहेगा। क्यों इधर आना चाहेगा? क्योंकि इस 100 kg को हम धक्का दे रहे हैं आगे, तो ये आगे जाएगा, तो ये आगे इसके साथ टक्कर करेगा तो ज़रूर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा ऐसे N। ठीक है, तो अगर हम 100 kg का FBD बनाएं और ये फोर्स आगे लगने की वजह से एक्सेलरेशन होगा आगे, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, आगे की तरफ फोर्स है F, पीछे की तरफ फोर्स है N माइनस पीछे की तरफ फोर्स है T। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में बराबर 100 इंटू A। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ना हमें वो N पता है, ना T पता है, ना A पता है, सब कुछ नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा M2 ब्लॉक का हम FBD बनाते हैं। M2 ब्लॉक का M2 ब्लॉक जो है M2 उस पर ऊपर की तरफ टेंशन है कितना T, नीचे की तरफ फोर्स है कितना M2G। ए इस पर नॉर्मल लगा है इधर की तरफ कितना N, जो ये लगाया होगा 100 kg वाला ब्लॉक। और एक फोर्स और आएगा, ठीक है, M2 पर, वो आएगा इधर की तरफ स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। आप बोलेगा स्यूडो फोर्स क्यों आएगा? स्यूडो फोर्स इसलिए आएगा कि ये हमारा एक्सेलरेटेड है, इसका हम FBD रखेंगे, तो काम कर रहे हैं, इसका FBD बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 100 kg। तो 100 kg का एक्सेलरेशन खुद है ये आगे की तरफ, तो आगे की तरफ है, तो ये खुद है 100 kg के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसलिए हम 100 kg पे ही बैठ के जो है इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दिए पीछे की तरफ। कितना? तो ये हो जाएगा मास M2 इंटू A। मास M2 कितना है? 10 है, 10 इंटू A। 10 है कि 20 है? 20 है, 20 इंटू A। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ टेंशन है T माइनस नीचे की तरफ 20G मतलब 200 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन M2 मतलब 20 इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 2, तो टेंशन आ जाएगा 40 मतलब 240 न्यूटन। टेंशन आ गया 240 न्यूटन। हमको फोर्स निकालना है, निकाल देंगे, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब 10 kg के ब्लॉक पे देखा जाए तो 10 kg के ब्लॉक का हम FBD बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 100 kg। 10 kg के ब्लॉक का, तो ये हमारा 10 kg का ऊपर ब्लॉक है। ठीक है, ये नॉर्मल जो है 100 kg वाला ऊपर लगाएगा, 10G नीचे आएगा, वो तो बैलेंस हो जाएगा। इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स है T, स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा कितना 10 इंटू A, और E इधर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि E जा रहा है ऊपर की तरफ 2, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से इधर की तरफ 2 E भी जाना चाहिए। और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा T 10A माइनस T कितना था 240 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 10 इंटू 2, तो हो जाएगा 10A बराबर 240 प्लस 20 260। सॉरी A काट दिए हम 10 काटने के लिए, तो एक्सेलरेशन आ गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल कितना आ जाएगा? ए वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल ई M2 ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, मतलब N बराबर कितना है 20A, तो 20 इंटू A की वैल्यू 26 520
520 न्यूटन हो गया इधर की तरफ। तो बताइए अगर हम यहाँ पे पुट करें तो F माइनस 520 माइनस 240 बराबर 100 इंटू ए का वैल्यू कितना है 26। तो F बराबर आ गया मेरे पास 2600 प्लस 0 4 2 6 5 2 7। तो ए आ जाएगा मेरे पास 0 6 3360 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए मंकी ऑफ मास 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension of 350 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि एक रॉप है जिसमें मैक्स टू मैक्स टेंशन 350 न्यूटन हो सकता है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो टूट जाएगा रस्सी। एक मंकी जो है 50 kg का उस पर चढ़ता है। इफ़ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन क्लाइम्स अप विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंसर कितना होगा ऊपर जाने में, नीचे आने में, रॉप टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, ये सब बताना है हमको। तो चलिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। पहले समझिएगा बढ़िया से। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ऐसे रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे मंकी ऐसे, ठीक है, ऐसे मंकी, ये मंकी पहले नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मान लेते हैं टेंशन ऊपर है, फ्रिक्शन जो है वो पूरा स्ट्रिंग और हाथ में इस पूरा मंकी का एफबीटी बनाएंगे तो फ्रिक्शन जो लगेगा कैंसिल हो जाएगा, इंटरनल प्रोसेस है। तो सिर्फ पूरा सिस्टम पे ऊपर की तरफ टेंशन आएगा टी, और साथ ही साथ इस पे ग्रेविटी वाला फोर्स भी लगेगा 50 G। एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए 50 G बड़ा है और ऊपर टेंशन छोटा है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही 4, तो हो जाएगा 500 माइनस 200 बराबर टी, तो टी का वैल्यू आ गया 300 न्यूटन। तो जब मंकी नीचे जाएगा क्लाइंबिंग डाउन, तो उस केस में टेंशन 300 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 350, जो क्या है हमारा गलत है। क्लाइंबिंग अप, जब ऊपर जाएगा मंकी तो देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, कोई बड़ा सवाल थोड़ी ना है। ये मंकी है हमारा, ये ऊपर चढ़ रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आपको पहले से दिया हुआ है सवाल में 50 इंटू जी, 50 kg का ऑब्जेक्ट है, टेंशन टी डैश, तो ऊपर आएगा टी डैश माइनस नीचे की तरफ 500 बराबर 50 इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 5, तो टेंशन आएगा 750 न्यूटन, ठीक है। टेंशन आया 750 न्यूटन, ऊपर चढ़ने पे टेंशन आया 750 न्यूटन, ये तो गलती है, 700 न्यूटन है। और अगर ऊपर की तरफ टेंशन आया 750 न्यूटन और मैक्स टू मैक्स टेंशन झेल सकता है वो कितना है 350 न्यूटन, और ऊपर टेंशन आ रहा है 750 न्यूटन, क्या ये झेल सकता है? अब बिल्कुल नहीं, मैक्स टू मैक्स ऊपर टेंशन ही 350 हो सकता है और टेंशन आ रहा है कितना 750, तो इसका मतलब रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। कब? जब ऊपर चढ़ेगा, नीचे जाने पे नहीं टूटेगा क्योंकि 350 है और नीचे जाने पे टेंशन आ रहा है 300, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। 2 masses M1 and M2 tied together at the 2 ends of light extensible string passes over a frictionless pulley. Masses M2 is twice that of M1, ठीक है। इसका मास जो है वो ट्वाइस टाइम वो M1 है। The acceleration of the system is A1 when the mass M2 is thrice that M1. The acceleration of the system is A2, A1 by F2 बताइए। तो A1 पहले बताइए, तो A1 बराबर क्या होगा? A1 बराबर M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी, बताए थे आपको फॉर्मूला। अब M2 पहले बोल रहा है कि ट्वाइस है, मैंने 2M1 माइनस M1 बाई 2M1 प्लस M1 इंटू जी, तो M1 बाई 3, M1 कट जाएगा, मतलब आएगा मेरे पास G बाई 3। A2 जब M2 जो है थ्राइस M1, तो 3 टाइम्स ऑफ M2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ M1 माइनस M1 बाई 3 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M1 इंटू जी, दिया जाएगा मेरे पास 2M1 बाई 4M1 इंटू जी, मतलब G बाई 2 आएगा, ठीक है। तो बताइए कि A1 बाई A2 कितना होगा, तो रेशियो निकाल दीजिए। A1 बाई A2 इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा 2g/3, 2/3, 2/3, तो आंसर सेकेंड हो जाएगा। A uniform metal chain of mass small m and length capital L passes over a massless and frictionless pulley. It is released from the rest, ठीक है, with a part of its length small n hanging on one side of the rest of its length L minus L. ये लेंथ है L minus L, इसका लेंथ है L small l. At a certain point of time, जब L बराबर L by x है, मतलब L by x है, तो ये हो जाएगा L minus L by x, मतलब L into 1 minus 1 by x. तो एक्सेलरेशन कितना है चैन का g/2, बट पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन g/2 है। x का वैल्यू बताइए, तो वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पहले तो इसका मास बताइए कितना होगा, इसका मास कितना होगा, L/x लेंथ का मास कितना होगा। तो पहले बताइए कि पूरा लेंथ कितना है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, यूनिफॉर्म मेटल चैन ऑफ लेंथ L है, तो L लेंथ का पूरा मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/L, ठीक है। तो हमको L लेंथ पे मास कितना होगा, मतलब L/x लेंथ पे मास कितना होगा, तो m/L इंटू L/x इंटू इतना मास होगा, m/x मास होगा। समझ गए ना, समझिए पहले कि यूनिट लेंथ पे मास है m/L, तो L/x लेंथ पे मास कितना होगा, तो m/L में मल्टीप्लाई करेंगे L/x, तो m/x मास होगा, एंड दिस इज m1, ठीक है। उसी तरह इसका मास कितना होगा, तो L इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स लेंथ में मास कितना होगा, तो m/L इंटू L इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स में, तो L वेल कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास m इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स, एंड दिस इज m2। अरे यूनिट लेंथ पे मास निकाल लिए, L लेंथ पे मास है m, तो यूनिट पे होगा m/L, तो L/x लेंथ पे कितना होगा, L/x लेंथ पे लेमडा से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो L/x लेंथ पे मास होगा m/L इंटू L/x, और L माइनस L इंटू 1 माइनस एक्स में कितना होगा, तो उतना से गुना कर देंगे, तो m1 m2 आ गया। तो और एक्सेलरेशन दिया है किसी सिस्टम में g/2 उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो फॉर्मूला लिखिए क्या होता था, a बराबर m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। m2 कितना है, m इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स, माइनस m1 कितना है, ऑफकोर्स m1 इज m बाई एक्स अपॉन m इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस m बाई एक्स, ठीक है, और बराबर g/2, ये पूरा इंटू g बराबर g/2, ये कट जाएगा, सॉल्व कीजिए, और m माइनस m बाई एक्स, पहले m कट कीजिए, तो m कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स बाई 1 बाई माइनस में है और ये प्लस में है, ये वाला बराबर 1/2, ये अभी कट जाएगा, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 माइनस 4 बाई एक्स बराबर 1, तो 4 बाई एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं बढ़िया से, 2 आएगा। A block A takes 2 seconds to slide down a frictionless incline of 30 degree and length L kept inside a lift going up with uniform velocity v. If the incline is changed to 45 degree, the time taken by block is। तो चलिए बताते हैं, आराम से समझिए। यहाँ पर एक इस तरह का एक लिफ्ट है, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पर इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ L दिया है, और यहाँ पर m मास का ऑब्जेक्ट है, ये v स्पीड से जा रहा है यूनिफॉर्म। तो आप खुद से सोचिए कि अगर ये भी कांस्टेंट से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो कोई स्यूडो फोर्स आएगा भी नहीं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, कितना है एंगल 30 डिग्री, g/2, g साइन 30 होता है तो g/2 आएगा, और u बराबर 0 है, तो 1/2 g/2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर l, तो l बराबर हो जाएगा कितना, g, मतलब 10 मीटर। ये 2 से 2 को कट जाएगा। अब सवाल में है कि यही
जो पूरा का पूरा पुल्ली है, पूरा का पूरा जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ऐसे पूरा का पूरा इंक्लाइन प्लेन है लिफ्ट में, उसको 45 डिग्री पे कर दिया गया, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। मतलब ये ऐसे 45 डिग्री पे कर दिया गया तो कितना टाइम लगेगा। तो आप खुद से सोचिए यहाँ पे कि अगर 45 डिग्री पे कर देंगे तो ये हमारा एम मास का ब्लॉक है, लेंथ तो वही 10 मीटर कवर करना है, एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, भले ही भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, तो कोई सीडो फोर्स नहीं आएगा। सर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 होगा क्योंकि खुद भी से जा रहा है ऊपर और लिफ्ट भी जा रहा है भी से ऊपर, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एल बराबर 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है हमको। टी 45 डिग्री है तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा जी कॉस 40 जी साइन 45 g/√2 आएगा। तो एल बराबर आ जाएगा 1/2 a मतलब g/√2 इंटू t²। टी डैश लिख देते हैं, एल का वैल्यू दिया है 10 बराबर 1/2 तो जी का वैल्यू 10/√2 इंटू टी डैश का स्क्वायर। बताइए एक कट जाएगा और आ जाएगा मेरे पास टी डैश बराबर 2√2 का रूट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके थोड़ा कमेंट कीजिएगा इसमें क्या आएगा। आगे चलते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 बराबर 5 kg एंड m2 बराबर 3 kg आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम इज at rest, the force exerted by inclined plane on the body of mass m1 will be। मतलब ये इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स निकालना है। ठीक है, ये बताइए कितना कितना है। m1 है 5 kg और m2 है 3 kg। तो बताइए इस पर फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, टेंशन आएगा ऊपर T, इस पर भी टेंशन आएगा T। ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा 5g माने 50 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना नीचे, इधर 50 आएगा तो 50 का एक कंपोनेंट होता है 50 cos थीटा और ये होता है 50 sin थीटा। ठीक है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है या ई 5 kg तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास। हमको निकालना क्या है, द सिस्टम इज़ एट रेस्ट। सिस्टम रेस्ट पर है। सोचिए सिस्टम अगर रेस्ट पे है तब खुद से सोच सकते हैं कि टेंशन जो होगा वो 30 न्यूटन के यहाँ बराबर होगा। मूव नहीं कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन 30 न्यूटन के बराबर होगा, यहाँ पे 30 न्यूटन हो गया। तो बताइए 50 sin थीटा बराबर 30, 50 sin थीटा बराबर 30, 0 से 0 कट गया और sin थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 37 डिग्री आ गया, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया 37 डिग्री। तो बताइए कि फोर्स कितना लगा रहा है इंक्लाइन प्लेन। तो फोर्स कितना लगा रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल ऑफकोर्स 50 cos थीटा के बराबर होगा। तो नॉर्मल इक्वल टू 50 cos थीटा, तो 50 cos थीटा sin थीटा 3/5, तो cos थीटा कितना होगा 4/5। 5 से 10 बार में काट दीजिए और आ जाएगा आंसर 40 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज़ 1.4 मीटर। ठीक है, व्हेन द टेंशन ऑन द इट इज़ 5 न्यूटन। लेंथ जो स्ट्रिंग का है 1.4 मीटर है, व्हेन द टेंशन ऑन इट इज़ 5 न्यूटन। मतलब ये एक्सटेंशन दिया है मेरा 1.4। ठीक है ना, पहले समझिए यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज़ 1.4 मीटर, मतलब लेंथ जो फाइनल लेंथ है 1.4 मीटर है, व्हेन द एक्सटेंशन नहीं है, फाइनल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल लेंथ दिया हुआ है, व्हेन द टेंशन ऑन इट 5 न्यूटन। तो समझिए कि फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ अगर घटा दिए ओरिजिनल लेंथ तो हमारा एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल लेंथ दिया है 1.4 माइनस ओरिजिनल लेंथ बराबर डेल्टा एक्स। टेंशन कितना है 5 न्यूटन है, तो टेंशन बराबर होता क्या है K डेल्टा एक्स।
तो दिस इज़ 5 बराबर के इंटू डेल्टा एक्स इज़ 1.4 माइनस एल नोट। इफ़ द टेंशन इंक्रीजेज टू 7 न्यूटन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इतना। तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बराबर डेल्टा एक्स होता है। फाइनल लेंथ कितना हो गया 1.56, ठीक है, डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो नया टेंशन कितना आ जाएगा टी डैश बराबर के डेल्टा एक्स डैश। टी डैश दिया हुआ है कितना 7 बराबर के डेल्टा एक्स डैश इज 1.56 माइनस एल नॉट। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। तो 5/7 बराबर के इंटू 1.4 माइनस एल नॉट बाई के इंटू 1.56 माइनस एल नॉट। कैसे के कट जाएगा, गुना कीजिए। ये शायद 9.8 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 30 6 5 30 की 0 कैरी 3 5 5 25 25 और 3 28 7.8 माइनस 2 एल नॉट। ठीक घटाइएगा इधर तो नहीं, ये हो जाएगा मेरे पास 9.8 माइनस 7 एल नॉट बराबर, ये घटाइएगा तो आएगा 7.8 माइनस 5 एल नॉट। तो 2 एल नॉट बराबर 2, तो एल नॉट बराबर 1 मीटर। तो इनिशियल लेंथ 1 मीटर है। थ्री ब्लॉक M1, M2, M3 having masses 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using rope 1, 2, 3 shown in the figure. The tension in the rope 1 is T1। तो बताइए कितना होगा, टेंशन बताना है T1 कितना होगा। ये T सिंपल है, ये 2 से नीचे आ रहा था, ये भी 2 से ऊपर, ये भी 2 से ऊपर और ये भी 2 से ऊपर, स्ट्रिंग कंसेंट से। तो इस पर बताइए, इस पर लगेगा 10G मतलब 100 न्यूटन और ऊपर T3, तो T3 माइनस 100 बराबर मास कितना दिया है इसका 10 ना, तो 10 इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2, तो T3 बराबर आ गया 120 न्यूटन। फिर नीचे की तरफ 120 लग रहा है नीचे, साथ ही साथ नीचे लग रहा है वही 6G मतलब 60 न्यूटन, 60 न्यूटन है वाला, और ऊपर T2, तो T2 ऊपर है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T2 माइनस 120 और प्लस 60, अरे उसका खुद का वेट भी तो लग रहा है, तो 60 प्लस 120 180 बराबर मास इज 6 इंटू 2, तो T2 बराबर 192 न्यूटन। फिर यहाँ में नीचे लगेगा 192 न्यूटन, साथ ही साथ इस पे 40 न्यूटन लग रहा है नीचे, साथ ही साथ T1 ऊपर, तो T1 माइनस कितना होगा 232 बराबर कितना है मास 4 था ना, तो 4 दूना 8, तो T1 बराबर हो जाएगा 240 न्यूटन। तो 240 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर द टेंशन ऑफ 3 न्यूटन हैज़ ए लेंथ ए। ठीक है, मतलब टेंशन जो है T1 बराबर 3 न्यूटन है जब लेंथ ए है। लेंथ इज बी अंडर द टेंशन 2 न्यूटन, मैंने वही इलोंगेशन दिया है, तो K इंटू ए। फिर T2 बराबर है कितना 2 न्यूटन बराबर K इंटू बी। तो बताइए यहाँ पे कि जब लेंथ 3A माइनस 2B होगा तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन T डैश बराबर K इंटू 3A माइनस 2B, तो हो जाएगा 3KA माइनस 2KB। 3KA का वैल्यू 3 है माइनस 2KB यानी 2 है, तो 9 माइनस 4 मतलब 5। A block of √3 kg attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that string makes angle of 30 डिग्री। ठीक है, द टेंशन T is, तो ये बताइए इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे √3G मतलब 10√3
इस पे टेंशन आएगा टी, तो टी से टी कितना हो जाएगा 60, ये होगा T/2, ये हो जाएगा √3/T/2। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मतलब √3T/2 बराबर कितना 10√3, 10 कट कर रहे हैं, √3 कटेगा, तो √3 कट जाएगा और टेंशन आ जाएगा 20 न्यूटन। टेंशन आ गया 20 न्यूटन, तो इधर हो जाएगा 10 न्यूटन, और इधर आगे है एफ, तो एफ बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। द टेंशन टी, टेंशन पूछ रहा है तो टेंशन हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। फोर्स पूछेगा तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force √x न्यूटन। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं कि इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 200/1000 मैंने 1/5 g, मतलब 2 न्यूटन। तो इधर आएगा मेरे पास 2 sin 60, अब इधर आएगा 2 cos 60। ठीक है। इधर की तरफ फोर्स है F, तो ये 60 डिग्री है, तो F का एक कंपोनेंट आएगा F cos 60, अब F आएगा इधर F sin 60, ये नॉर्मल लगेगा इधर। तो बताइए यहाँ पे कि F cos 60 बराबर 2 sin 60, F cos 60 ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स बराबर 2 sin 60, मतलब तो F cos 60 इज़ 1/2 बराबर 2 sin 60 इज √3/2, 2 से 2 कट गया और फोर्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 2√3 न्यूटन। ठीक है। तो F का वैल्यू कितना आ गया 12, √12 न्यूटन, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ए हैंगिंग मास कैपिटल M इज कनेक्टेड टू ए 4 times बिगर मास shown in the figure. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab pulled by 2 mg force. अच्छा, इधर से 2 mg फोर्स लग रहा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज x/5 mg, x कितना होगा? तो यहाँ पे बताइए, mg लगेगा नीचे, टेंशन आएगा ऊपर। ठीक है। 2 mg इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर, इस पर एक्सेलरेशन ऊपर, तो हो जाएगा मेरे पास t - mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इधर हो जाएगा 2 mg माइनस t, इधर की तरफ टेंशन t बराबर 4m इंटू a। ऐड कीजिएगा तो दोनों t और माइनस t कट जाएगा और आ जाएगा मेरे पास mg बराबर 5ma। तो m और m कट जाएगा और a का वैल्यू हो जाएगा g/5, a का वैल्यू g/5। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टेंशन। टेंशन कितना है स्ट्रिंग के अंदर? तो t बराबर है mg यहाँ पे प्लस ma, तो mg प्लस ma, mg/5, तो 6 mg/5। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिख रहा है आपको 6, तो आंसर आ जाएगा 6 इसका। इंटीजर टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा नेक्स्ट।